So, as you guys know, we have started with the series of human physiology and anatomy, and after this, I'll start with the nutrition part. So, human physiology में मैंने बहुत सारे systems cover कर दिए हैं. So, in the previous part, I have completed the joints. तो जो आज का हमारा पार्ट है उसमें I will study the structure of muscular tissue क्या है, and on the basis of function muscles को कैसे कैसे क्लासीफाई किया हुआ है, वॉलंटरी मसल्स, इनवॉलंटरी मसल्स, कार्डियक मसल्स, ये मैंने पहले ही टिश्यू वाले पार्ट में कवर कर दिया है. अगर आपने वो पार्ट मिस किया है देन फर्स्टली वॉच दैट पार्ट एंड इट इज़ अवेलेबल ऑन द सेम चैनल, राइट. सो आज का जो हमारा टॉपिक है इसमें आई विल एक्सप्लेन यू द मसल. सो द स्ट्रक्चर ऑफ मसल, बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मसल की मसल कैसे बन रही है. सो टू एग्जामिन द स्ट्रक्चर ऑफ मसल हमें वी शुड नो कि क्या क्या पार्ट्स प्रेजेंट है मसल के अंदर. सो फर्स्ट ऑफ ऑल इफ़ आई टॉक, तो मसल्स के अंदर द फर्स्ट पार्ट इज़ द मसल बंडल्स. मसल जो है ये बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है, मसल बंडल्स, और दे आर ऑल्सो कॉल्ड एज वेसिकल्स. जो मसल है ह्यूमन बॉडी में, जो मसल्स प्रेजेंट हैं ये बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट है. ऐसा नहीं है कि सिर्फ एक है, नो, दे आर एक्चुअली जो मस्कुलर टिश्यू हैं वो बंडल्स की फॉर्म में प्रेजेंट हैं और उसको बोलते हैं हम मसल बंडल और फेसिकल्स. अगर इस मसल बंडल की बात करें तो इस मसल बंडल के इनसाइड दिस मसल बंडल मस्कुलर फाइबर्स आर प्रेजेंट, या मसल फाइबर्स आर प्रेजेंट इन दिस बंडल, इन दिस बंडल. तो एक्चुअल में क्या है, लेट्स सपोज कि ये मैंने ड्रॉ किया है ऐसे, एंड दिस होल, ये सारा, ये पूरा है मसल बंडल, और इसके अंदर जो ये एक लाइन है दिस इज द मसल फाइबर. अभी ये मसल फाइबर की स्ट्रक्चर के बारे में इन डिटेल वी शुड नो. अगर हम एक मसल फाइबर की स्ट्रक्चर पढ़ें इन डिटेल, सो सिंगल मसल फाइबर जो इस पूरी मसल के बंडल के अंदर प्रेजेंट है, सो सिंगल मसल फाइबर इज कवर्ड विद अ लेयर that is called sarcolemma. So sarcolemma क्या है, अगर एक मसल फाइबर इसको मैं एक्सटेंड करूं तो इट इज़ लाइक दिस. ये एक मसल फाइबर है, ये जो है इट इज़ द sarcolemma. It is a layer that is present on the muscle fiber. Single muscle fiber is covered with the sarcolemma, and inside it एक liquid present है जिसको हम बोलते हैं fluid present is sarcoplasm, right. And inside this sarcoplasm there is a sarcoplasmic endoreticulaum या SER, sarcoplasmic endoreticulaum. SER is also present in this. So SER is also present in the sarcoplasm of the muscle fiber, or endoplasmic reticulum is also present inside the sarcoplasm of this single muscle fiber. I'll make it like this. So let's suppose this is SER, and ये जो लिक्विड है इट इज सार्कोप्लाज्म, एंड जो ये SER है, सार्कोप्लाज्मिक एंडोरेटिक्यूलम, दिस इज द स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस इनसाइड द मसल्स. सो SER क्या कर रहा है, इट स्टोर कैल्शियम आयंस इनसाइड मसल्स, राइट. तो पूरा एक बंडल है, बंडल के अंदर फाइबर प्रेजेंट है. उस एक फाइबर की अगर स्ट्रक्चर देखी जाए तो वो ऐसी है, एक फाइबर की. अभी यहाँ भी ये एंड नहीं हो रहा. ये जो एक फाइबर की अगर बात करें, एक फाइबर के अंदर भी बहुत ही थिन फाइबर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स. तो एक्चुअल में ये जो एक फाइबर है
दिस इज द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल, कि एक फाइबर को जैसे हमने इन डिटेल अभी स्टडी किया है कि उसके सराउंड में एक लेयर है, उसके अंदर प्लाज्मा सार्कोप्लाज्म है एंड उसके अंदर SER है. सो दिस इज एक्चुअली द स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल, दैट इज द मसल फाइबर. ये जो मसल फाइबर है इसके अंदर वेरी थिन फाइबर्स होते हैं जिनको हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स. एज आई हैव टोल्ड यू कि इनके अंदर लेट सपोज मैंने ये बना दी ऐसे, ये लाइंस जो हैं, सो जो ये थिन लाइंस हैं, थिन फाइबर्स दैट आर प्रेजेंट इन द सार्कोप्लाज्म ऑफ द मसल फाइबर, दे आर कॉल्ड एज द मायोफाइब्रिल्स. सो आई विल राइट इट हियर. आफ्टर दिस, मायोफाइब्रिल्स are thin filaments present inside sarcoplasm of muscle fiber. ये बहुत ही थिन फिलामेंट्स हैं, ये जो लाइंस हैं, what they are? They are मायोफाइब्रिल्स. नाउ अगर एक सिंगल मायोफाइब्रिल की बात करें तो सिंगल मायोफाइब्रिल के अंदर भी डार्क बैंड एंड दी लाइट बैंड्स होते हैं, या डार्क फाइबर्स, या थोड़ा डार्क पैटर्न होगा, थोड़ा सा लाइट पैटर्न होगा. और वो कैसे बनता है, लेट्स डिस्कस दैट. सो इस केस में जैसे मैंने बोला कि मसल फाइबर स्ट्रक्चरल एंड द फंक्शनल यूनिट है, और इस मसल फाइबर के अंदर भी मायोफाइब्रिल है जो मेन कंपोनेंट बन रहा है मसल के कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन के टाइम पर. सो लेट्स स्टार्ट विद दिस. आई एम इरेजिंग दिस. आई होप ये पार्ट क्लियर है. तो आई अगेन रिपीट इट वंस कि मसल एक बंडल की फॉर्म में प्रेजेंट है और उस बंडल के अंदर ये फाइबर्स प्रेजेंट है जिनको बोलते हैं मसल फाइबर. और उस मसल फाइबर का अगर डिटेल स्ट्रक्चर करेंगे तो मसल फाइबर क्या है, नथिंग, मस्कुलर टिश्यू है जो अरेंज्ड है एक फाइबर की फॉर्म में. उसके ऊपर लेयर है जिसको हम बोलते हैं सार्कोलेमा. उसके अंदर जो ये डॉटेड स्ट्रक्चर्स हैं, दे आर दी सार्कोप्लाज्म, राइट. एंड इनसाइड इट देयर इज SER, सार्कोप्लाज्मिक एंडोरेटिकुलम, जिसके अंदर कैल्शियम आयन स्टोर्ड हैं. और इन कैल्शियम आयंस का मसल की कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन के टाइम पर बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है. वी विल डिस्कस इट देयर. एंड बहुत ही थिन फिलामेंट्स हैं जिनको हम बोलते हैं मायोफाइब्रिल्स. मायोफाइब्रिल्स प्रेजेंट है, बहुत थिन फिलामेंट है मसल के अंदर. सो नाउ लेट्स डिस्कस द डिटेल स्ट्रक्चर ऑफ मायोफाइब्रिल्स. सो वन मायोफाइब्रिल, अगर मैं बात करूं, मायोफाइब्रिल हैव डार्क एंड लाइट बैंड, राइट. सो ये डार्क एंड लाइट बैंड कैसे बन रहे हैं? मायोफाइब्रिल हैव टू प्रोटीन्स जिसको हम बोलते हैं एक्टिन एंड मायोसिन. एंड दीज टू प्रोटीन्स एक्चुअली कॉन्ट्रीब्यूट, और दीज प्रोटीन्स जैसे अरेंज है मायोफाइब्रिल के अंदर, वही ये बैंड बना रहे हैं. जो एक्टिन है, राइट, जैसे मैंने बोला डार्क बैंड एंड द लाइट बैंड, तो एक्टिन इज एक्चुअली फॉर्मिंग लाइट बैंड, और लाइट बैंड को हम बोलते हैं आइसोट्रॉपिक बैंड. और आई बैंड. ऑन द अदर हैंड दिस मायोसिन, मायोसिन प्रोटीन जो है, इट इज फॉर्मिंग डार्क बैंड और ए बैंड. ये फल से एन आइसोट्रॉपिक बैंड. राइट. सो एक्टिन और मायोसिन ये डार्क एंड लाइट बैंड्स बना रहे हैं. सो लेट्स स्टार्ट दी डिस्कशन अबाउट द एक्टिन एंड मायोसिन, कि एक्टिन और मायोसिन एक्चुअल में क्या हैं और कैसे वो अरेंज हैं और
उससे ही हमें पता लगेगा कि मसल का एग्जैक्ट स्ट्रक्चर क्या है. सो आई एम स्टार्टिंग विद एक्टिन. जैसे हमें पता है कि एक्टिन इज फॉर्मिंग द लाइट बैंड, तो इट मीन्स इट इज लाइट इन कलर एज कंपेयर टू द मायोसिन, राइट. सो जो एक्टिन है इट फॉर्म लाइट बैंड एंड डेफिनेटली इट इज लाइटर इन कलर. अभी एक्टिन कैसे बन रहा है? एक्टिन की अगर स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट देखें कि एक एक्टिन क्या है, तो एक्टिन की जो स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट है, सो दैट इज दी सिंगल मॉलिक्यूल ऑफ एक्टिन. दिस इज दी वन एक्टिन, मीन्स एक एक्टिन है ये. ऐसे ही ये सारे बहुत सारे एक्टिन्स जो हैं वो एक दूसरे के साथ जुड़ते रहेंगे, अगर एक चेन बना देंगे जो एक एट द एंड एक्टिन फिलामेंट बनेगा या मायोफाइब्रिल का एक्चुअल पार्ट बनेगा. सो ये जो एक है दिस इज दी जी एक्टिन, एंड जी एक्टिन जो है पॉलीमराइज हो रहा है. पॉलीमराइज हो रहा है मीन्स एक से बहुत सारे जी एक्टिन्स जो हैं ये ज्वाइन हो रहे हैं एंड इट इज़ फॉर्मिंग द एफ एक्टिन. और फिर क्या होगा? 2F एक्टिन. F इज द फिलामेंटस एक्टिन, मीन्स G इज द ग्लोब्यूलर, मीन्स ये राउंडेड स्ट्रक्चर है. F इज द फिलामेंट, फिलामेंटस एक्टिन. 2F एक्टिन्स. 2F एक्टिन्स जो हैं वो क्वाइल करेंगे एक दूसरे के साथ एंड दे विल फॉर्म अ लीनियर फिलामेंट स्ट्रक्चर जो एक्चुअली फंक्शनल एक्टिन होता है, राइट. तो जी एक्टिन की पॉलीमराइजेशन हुई, F एक्टिन की चेन बन गई, 2 F एक्टिन जुड़े, इन्होंने फिलामेंटस स्ट्रक्चर बने. F रिप्रेजेंट द फिलामेंट. सो उससे क्या हुआ? ये फिलामेंटस स्ट्रक्चर बनी और जो है फंक्शनल एक्टिन बना, राइट. सो इफ आई ड्रॉ इट लाइक दिस, सो एक्चुअली ये ऐसे है. सो ऐसे है. आई एम जस्ट टू मेक इट अंडरस्टैंड फॉर यू. ये जो मैंने ऐसे लाइंस बनाई है ना, ये थोड़ा क्वाइल्ड स्ट्रक्चर है. दिस इज एफ एक्टिन, बट दिस इज नॉट द फंक्शनल वन. इन केस ऑफ एफ एक्टिन, अपार्ट फ्रॉम, अगर फंक्शनल एक्टिन की बात करें तो एक्टिन के अलावा, मीन्स एफ एक्टिन के अलावा देयर आर 2 मोर प्रोटीन्स जिसको हम बोलते हैं ट्रोपोनिन एंड ट्रोपोमायोसिन. अगर ट्रोपोमायोसिन की बात करें तो ट्रोपोमायोसिन जो है, ये थोड़ा डार्क वाला बना रही हूँ. ट्रोपोमायोसिन, ये जो डार्क स्ट्रक्चर है दिस इज ट्रोपोमायोसिन. इट इज ट्रोपोमायोसिन जो है पूरे फिलामेंट की लेंथ के अराउंड क्वाइल्ड है. पूरे एक्टिन जो है, एफ एक्टिन है, उनके अराउंड क्वाइल्ड है. अगर ट्रोपोमायोसिन की बात करें, इट इज दी बाइंडिंग प्रोटीन फॉर मायोसिन. ट्रोपोमायोसिन है तो इस पूरी लेयर के ऊपर या इस पूरी चेन के ऊपर कुछ साइट्स हैं जहाँ पर मायोसिन बाइंड हो रहा है. एंड ट्रोपोनिन जो है ये किसी किसी जगह पर प्रेजेंट है, तो मैं इसको स्टार से बना रही हूँ ताकि आपको समझ लग जाए. सो लेट सपोज यहाँ स्टार मैंने बना दिया, दिस इज स्टार एंड दिस इज स्टार. तो कुछ कुछ जगहें हैं ट्रोपोमायोसिन के ऊपर, व्हाट दे आर डूइंग, उनके ऊपर ट्रोपोनिन बाइंड है. एक्चुअली ट्रोपोनिन जो है इट बाइंड्स at the myosin binding site plus troponin has calcium binding site. सो यहाँ से आपको थोड़ा आइडिया मिल जाना चाहिए कि कैल्शियम का मसल की कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन में इंपॉर्टेंट रोल है. इसीलिए जो एक्टिन है उसके ऊपर जो ट्रोपोनिन है, वट ये क्या कर रहा है, ये उस सबसे पहले तो ये मायोसिन की बाइंडिंग वाली साइट को कवर कर रहा है, उसके साथ साथ इसके ऊपर कैल्शियम बाइंडिंग साइट्स प्रेजेंट हैं, राइट. सो दिस इज ऑल अबाउट द एक्टिन. एक्टिन के अंदर एफ एक्टिन है, ट्रोपोनिन है एंड द ट्रोपोमायोसिन है. नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द मायोसिन. सो इफ यू हैव नॉट नोटेड दिस, आप नोट कर सकते हो ये पार्ट. आई विल इरेज
this part. So troponin and tropomyosin. Next is the myosin. Myosin form dark band or an isotropic band, A band, right? So in this case anisotropic band और A band, this is myosin. Myosin के केस में भी जैसे एक्टिन के केस में G एक्टिन थी स्ट्रक्चरल यूनिट, तो इन दिस केस ऑल्सो मायोसिन जो है मीरोमायोसिन is the basic unit for the formation of myosin, right? मीरोमायोसिन अगर मैं देखूं, this is the monomeric protein, means ये सिंगल यूनिट है. So what it will do, it will again polymerize, means बहुत सारे मीरोमायोसिन जुड़ेंगे, polymerization होगी and they will form the myosin or the functional myosin, right? Now in this case also दो chains है myosin की जो एक दूसरे के around coiled हैं. So it is actually like this. I am drawing it here. राइट तो इस केस में ये दो चेन्स हैं मायोसिन की. सो दिस पार्ट, दिस इज द हेड पार्ट एंड दिस इज द टेल पार्ट. नाउ अगर मैं हेड पार्ट की बात करूं, हेड पार्ट के ऊपर कुछ बाइंडिंग साइट्स हैं. हेड पार्ट के ऊपर बाइंडिंग साइट्स हैं. किस किस के लिए बाइंडिंग साइट्स हैं? नाउ फर्स्ट इज द एटीपी बाइंडिंग साइट. एटीपी क्या है? माइटोकॉन्ड्रिया जब मैंने एक्सप्लेन किया था, इन दैट पार्ट आई हैव ऑलरेडी मेंशन इट इज़ द एनर्जी फॉर्म जो हमारी बॉडी के अंदर बन रही है एंड स्टोर हो रही है. अगर आपने वो लेक्चर नहीं समझा या नहीं सुना है देन प्लीज़ गो थ्रू इट वंस, राइट? सो सबसे पहली साइट जो है मायोसिन के ऊपर, इट इज़ द एटीपी बाइंडिंग साइट. उसके अलावा मायोसिन हैज़ actin binding site. Right? So in this case two sites हैं, ATP binding site and the actin binding site. So this is all about the basic structure of actin and myosin. Now let's move again to the structure of muscle. So if you have not noted this, you can note this, right? Now as I have told you कि लाइट और जो मायोफाइब्रिल है, राइट, उस केस में लाइट एंड डार्क बैंड्स प्रेजेंट है. नाउ लेट्स सपोज दिस इज द एक्टिन, जस्ट इमेजिन कि ये दो चेन्स हैं एंड यहाँ सेंटर में राइट. सो ये क्या है? ये एक्टिन है, दिस इज मायोसिन. तो जैसे मैंने बोला था कि आई बैंड बन रहा है और ए बैंड बन रहा है, तो ये जो सेंटर वाला पार्ट है, ये सेंटर ये डार्क पार्ट बनाता है. सो दिस इज द ए बैंड एंड जो ये लाइटर पार्ट है दिस इज फॉर्म्ड बाय द एक्टिन. ये कौन सा है? दिस इज द आई बैंड. नाउ अगर मैं बात करूं कि मायोफाइब्रिल के केस में अगर हमने एक यूनिट लेके चलना हो कि ये यूनिट जो है वो कॉन्ट्रैक्शन की बेसिक यूनिट है, तो एक्टिन और मायोसिन के बीच में से ये एक प्रोटीन की लेयर पास हो रही है
जिसको हम बोलते हैं, सॉरी ओनली एक्टिन के बीच में से, जिसको हम बोलते हैं जी लाइन या जी बैंड। तो यहां से दिस इज जी लाइन। सो अगर स्ट्रक्चरल यूनिट की बात करें तो उसमें हाफ एक्टिन आएगा दोनों साइड से, और यहाँ सेंट्रल में जो डार्क बैंड है दैट इज फॉर्म्ड बाय द मायोसिन। सो ये जो है ये 1 यूनिट है मसल के कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन की। एंड इन दिस केस ये सारा, दिस इज ए बैंड एंड ये पार्ट सिर्फ लाइट वाला पार्ट, दिस इज आई बैंड। और वो पार्ट जहां पर सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है उसको हम बोलते हैं, इतने पार्ट को हम बोलते हैं एच जोन। और इस एच जोन में से भी सेंटर से एक लाइन पास हो रही है, एक प्रोटीन है जिसको हम बोलते हैं एम लाइन या एम बैंड। बेटर इज द लाइन सो इस सिंगल यूनिट इसको हम बोलते हैं सार्कोमियर। सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल यूनिट फॉर मसल कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशन। जी लाइन से स्टार्ट हो रहा है तो इट मीन्स यहाँ हाफ एक्टिन आएगा एक साइड से, हाफ एक्टिन दूसरी साइड से आएगा, लाइट बैंड। एंड दिस इज द सेंट्रल पार्ट जहाँ सिर्फ और सिर्फ मायोसिन प्रेजेंट है, वो एच जोन है। एंड ये ए बैंड है, ये वाला पार्ट जो है दिस इज द आई बैंड, जिसमें सिर्फ और सिर्फ एक्टिन आएगा, राइट। सो आई होप दिस पार्ट इज क्लियर। विद दिस वी आर डन विद द बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ मसल, और कि मसल की बेसिक स्ट्रक्चर क्या है, मसल के अंदर क्या प्रेजेंट है, राइट। आई होप आपको ये पार्ट अच्छे से समझ लग गया है। एंड इन द नेक्स्ट पार्ट विल मीट विद द न्यू टॉपिक इन विच आई विल कवर द मसल कंटेंट ओनली। सो स्टे कनेक्टेड, एंजॉय दिस सीरीज। थैंक यू।